हेलो। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर बिना टीचिंग पॉइंट में। और आज हम लोग करेंगे 2 फरवरी 2016 में पूछे गए प्रश्न सामाजिक विज्ञान के। तो सीधे हम लोग प्रश्न उत्तर पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलिए, नंबर 1, पहला, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन कौन सा है? व्याख्यान, कार्य निर्धारण, श्रव्य दृश्य या वाद विवाद? तो इसके है श्रम दृश्य। ठीक है, श्रय दृश्य। नेक्स्ट है, यानी हम लोग जो सुन सके और जो देख सके वो सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। शैक्षणिक क्षेत्र में पाठ्यक्रम का तात्पर्य क्या है? तो शैक्षणिक में आपका है पढ़ने का तरीका, मूल्यांकन प्रक्रिया। सबसे ज़्यादा क्या होती है? मूल्यांकन प्रक्रिया देखी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, सामाजिक विज्ञान में TLM प्रयुक्त नहीं होता है। तो ये होते चुंबकीय कंपास, ग्लोब, मानचित्र या नेपियर पट्टी। तो ये नेपेरियर पट्टी के रूप में। ये नेपियर पट्टी जॉन नेपियर द्वारा इजाद की गई गणितीय संक्रियाओं को हल करने की आसान विधि थी। चुंबकीय कंपास, ग्लोब और मानचित्र का प्रयोग ही LM के रूप में सामाजिक विषयों में किया जाता था। नेक्स्ट, निम्न में से किस किस जलवायु प्रदेश में एक्सिमा पाए जाते हैं? तो ये है आपके टुंड्रा प्रदेशों में। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों की योजना को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया? तो ये होंगे, देखिए, हर्बर्ट हम्बोल्ट ने नहीं, हेंडरन ने भी नहीं किया, ये हार्टशॉन ने भी नहीं किया, हर्बर्टसन ने किया था। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व में सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली नदी कौन सी है? तो ये है आपकी अमेजन नहीं है, नील नदी भी नहीं है, ब्रह्मपुत्र नदी है। निम्न में से कौन सा शांति ज्वालामुखी का उदाहरण है? शांति ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो गया आपका पहला, किलीमन किलीमन किलीमंजारो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मूल्यांकन से संबंधित है। मूल्यांकन से संबंधित है क्या? तो मूल्यांकन से छात्रों के कौशल के विकास होते हैं। नेक्स्ट है, कक्षा शिक्षण होना चाहिए। कक्षा में शिक्षण किस तरह से होनी चाहिए? तो संघन, एक तरफा या परस्पर संवाद। हमेशा क्या होनी चाहिए? हमें विद्यार्थियों से बातचीत करते रहनी चाहिए। ऑपरेशन फंड संबंधित है किससे? ऑपरेशन फंड संबंधित है, ये है बाढ़ नियंत्रण से नहीं, दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, नेक्स्ट, पृथ्वी के आंतरिक संरचना के कोर का निर्माण निम्न में से किन तत्वों द्वारा हुआ है? तो इसका निर्माण हुआ है आपका सिलिका एल्युमिनियम नहीं, सिलिका एवं मैग्नीशियम, सिलिका एवं मैग्नीशियम नहीं, लोहे एवं निकेल से हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, निम्नलिखित में से वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत अगर देखें तो आयन मंडल भी नहीं है, क्षोभ मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, लॉर्ड मैकाले संबंधित है सेना के सुधार से नहीं, सती प्रथा की समाप्ति से नहीं, ये क्या है? अंग्रेजी शिक्षा से है। लॉर्ड मैकाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। पहली अध्यक्ष कौन थी महिला? सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृता, नेली सेनगुप्ता या एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में सौर युग किस काल को कहते हैं? सौर युग कहते हैं हमारे गुप्त काल को कहा जाता है। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था किसने? ठीक है, ये क्वेश्चन होगा, किसने किया था? तो
तो यहाँ पे होगा औरंगजेब ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, सिकंदर लोदी ने किस नगर की स्थापना की थी? तो सिकंदर लोदी ने आगरा जिले का आगरा का निर्माण किया था, स्थापना की थी। पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य की दूरी लगभग कितनी है? तो आपकी 3,84,400 किलोमीटर, 3,84,400 किलोमीटर। निम्न में से भारत की कौन सी नदियाँ एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? विभ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो ये हो जाएंगे आपकी नर्मदा नदी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज फौज के सैनिकों पर चली मुकदमे की पैरवी करने वाले दल की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये है भूलाभाई देसाई ने। बकराकार ईंटें सिंधु सभ्यता में कहाँ से मिली? तो ये मिली कालीबंगा, लोथल या चहुद्दरों से मिली थी। वर्ष 1959 में पंचायती राज को किस राज्य ने सर्वप्रथम लागू किया? तो ये लागू किया राजस्थान और आंध्र प्रदेश ने। ठीक है, और कब लागू किया? तो ये तो बता ही दिया गया है कब लागू किया और कितने संशोधन में। ये है 73वें संशोधन में। ठीक है, के संविधान में, सॉरी, इसके संविधान संशोधन में है, संशोधन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं आगे। कौन निर्णय करता है कि कोई विधायक धन विधायक है या नहीं? ये कौन करता है? तो ये लोकसभा करता है। नेक्स्ट, सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, चाहे उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो। यह किसका विचार था? तो यह विचार था B.R. अम्बेडकर जी का। नेक्स्ट है, संवैधानिक सरकार का अर्थ है। संवैधानिक सरकार का अर्थ है संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार। सही बात है, कानून के अनुसार सरकार सही है, लोकतांत्रिक सरकार सही है, उपयुक्त यानी सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? तो ये करते हैं आपके 12। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने शिक्षा के एक महान केंद्र विक्रमशिला महावीर का निर्माण करवाया था? तो इसमें इन्होंने धर्मपाल को किया था। कालीबंगा किस राज्य में है? तो कालीबंगा आपके राजस्थान जिले में है। नेक्स्ट राज्य में है। किन आधारों पर राष्ट्रपति राज्यपाल को पदच्युत कर सकेगा? तो ये कदाचार, असमर्था, संविधान का उल्लंघन नहीं। ये अगर राज्यपाल की पदच्युत के आधार पर संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है? अधिकतम सदस्य संख्या है तो ये 500 है। नेक्स्ट, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने निम्न में से कौन से अधिकारों को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो इन्होंने स्वतंत्रता का समर्थन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और ये अनुच्छेद 32 में है। ठीक है, याद रखिएगा, ये अनुच्छेद 32 में है। नेक्स्ट है, सोनालिका किस फसल की प्रजाति है? सोनालिका आपका गेहूं है। हाँ, सोनालिका गेहूं की एक प्रमुख प्रजाति है। गेहूं भारत में रबी फसल के रूप में भी उगाया जाता है। नेक्स्ट है, बाजरा के लिए बीज दर है। बाजरा के लिए बीज दर है कितने? 4 किग्रा है। ठीक है, नेक्स्ट है, सिंचाई की किस विधि में सर्वाधिक पानी की बचत होती है? तो यह टपक सिंचाई विधि। किसमें? टपक सिंचाई विधि, जैसे बूंद बूंद जो पानी देते हैं ना, उसमें। गेहूं की प्रथम क्रांति अवस्था है। तो गेहूं की प्रथम है बलिया निकालना या दुधावस्था या कल्ले निकालना। ये क्या है? कल्ले निकालना।
मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा का अध्ययन पादप वृद्धि के दृष्टिकोण से किया जाता है और उसे कहते हैं क्या? तो उसे कहते हैं पारिस्थितिकी नहीं, भूगर्भ विज्ञान, पेडालोजी नहीं, इंडोफोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है, इस पर कब प्रतिबंध लगाया जा सकता है? तो इस पे राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के पक्ष में संसद और न्यायालय की अवमानना या मानहानि पर लोक व्यवस्था, शिष्टाचार एवं सदाचार उपयुक्त में से सभी आधारों पर, मतलब जितने भी हैं इन सभी पर ये लग सकते। कौन सा विषय राज्य सूची में उल्लेखित नहीं है? तो ये है आपके नागरिकता का, नागरिकता का नहीं है। मुरब्बा बनाने के लिए अनुपयुक्त फल है, मुरब्बा बनाने के लिए आपका संतरा। नेक्स्ट है जेली में कितना प्रतिशत कुल घुलनशील ठोस पाया जाता है? जेली में, तो जेली में पाया जाता है आपका 65। नेक्स्ट चित्रकला के तत्व होते हैं, चित्रकला के क्या तत्व होते हैं? वर्ण एवं ज्ञान नहीं, पोत एवं अंतराल नहीं, रेखा एवं रूप नहीं, ये सभी, मतलब ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट विरोधी रंग कौन से हैं? विरोधी रंग कौन से हैं? तो विरोधी रंग है लाल और हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, आधुनिक भारतीय कला का पितामह कौन था? तो ये है अविंद्रनाथ। कौन थे? अविंद्रनाथ, जो कब के थे? 20वीं शताब्दी के आरंभ में। ठीक है, 20वीं शताब्दी के आरंभ में। ठीक है। नेक्स्ट है कालक्रम के अनुसार सही क्रम में चुने। तो सबसे पहले क्या है? मुगल शैली, पहाड़ी शैली, कंपनी शैली और बंगाल शैली, ये आया। नेक्स्ट निम्नलिखित में तो कौन सा ग्रंथ सारंगदेव द्वारा रचित है? तो सारंगदेव द्वारा रचित है संगीत रत्नाकर। आमद शब्द संबंधित है, आमद शब्द संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये आमद है आपका नृत्य से। किससे है? नृत्य से है। और ये शब्द क्या है? आमद ये है, अगर ये हो जाए तो ये फारसी शब्द है। क्या है? फारसी शब्द है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 139 के तरफ में। तो बंची टॉप एक बीमारी है, बंची टॉप क्या है? एक बीमारी है। तो ये किससे फैलती है? तो ये क्या है? केले में, केले की। फर्टिगेशन का संबंध है, फर्टिगेशन का संबंध है किससे? तो फर्टिगेशन का जल एवं उर्वरक देने से। भोजन में सबसे अधिक कैलोरी किस में होती है? भोजन में सबसे अधिक कैलोरी वसा में होती है। नेक्स्ट है मांसपेशियों किस कार्य में सहायक होती है? मांसपेशियाँ किस कार्य में सहायक होती है? ये होती है शरीर की गतिशीलता में। मनुष्य को व्यायाम कब करना चाहिए? तो मनुष्य को व्यायाम प्रातः काल खाली पेट में ही करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य का मस्तिष्क कहाँ स्थित होता है? मनुष्य का मस्तिष्क कहाँ स्थित होता है? तो मनुष्य का मस्तिष्क कपाल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फुटबॉल का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच कब हुआ? तो फुटबॉल का अंतर्राष्ट्रीय मैच आपका 1872 में, 1872 ईस्वी में। सैयद मोदी को किस खेल के लिए भारतीय राष्ट्रीय पदक मिला था? तो ये मिला था आपको बैडमिंटन के लिए। नेक्स्ट है ओलंपिक ध्वज में कितने चक्र है? तो ओलंपिक ध्वज में 5 ध्वज है। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग राग पीलू किस वर्ग में आते हैं? राग और पीलू आते हैं संकीर्ण में। ठीक है। और अंतिम प्रश्न किसका उपनाम गलत है? अगर किसका उपनाम गलत है तो वजीर अली, ये सही है। शांता प्रसाद मिश्रा
खुदे महाराज ठीक है। बबून खां ये भी ठीक है। इनायत हुसैन प्राण प्रिय ये गलत है। तो इसी प्रकार से हमने 60 प्रश्नों को कंप्लीट किया है। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और कमेंट कीजिए प्लीज़। अभी मैं नेक्स्ट और भी लाऊंगी, जितने भी 2018 तक के सभी प्रश्नों को मैं कराऊंगी। उसके बाद 19 20 देखती हूँ, जो जो प्रश्न मेरे पास मिलते हैं मैं ज़रूर करवाऊंगी। थैंक यू।